आप अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल के स्टेटस पर क्या लिख रहे हैं, किस मकसद से लिख रहे हैं और क्या शेयर कर रहे हैं, इस पर आपके माता पिता की नज़र भले ही ना हो, पर सरकार की दिलचस्पी इसमें तेजी से बढ़ती ही जा रही है। यह बात भावनाएं परोसने में अव्वल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के अकाउंट्स के बारे में जानकारी हासिल करने, शेयर कंटेंट को ब्लॉक करने या सुरक्षित रखने के लिए सरकार से मिले अनुरोध के आंकड़ों से यह बात जारी हुई है। इन अकाउंट्स के बारे में पूछताछ के आंकड़ों को देखें तो सरकार की ओर से 2013 में 4144 अनुरोध फेसबुक को मिले थे। वहीं 2015 में कंटेंट पर बंदिश का आंकड़ा 15,000 के पार पहुंच गया। 5 साल में सिलसिला बढ़ता रहता है और 2020 में सरकार की ओर से 57,000 से ज़्यादा अकाउंट्स की जानकारी लेने के अनुरोध मिले, जबकि इससे एक साल पहले यह आंकड़ा 33,000 ही था। वर्चुअल संसार में फैलाई जा रही नफरत, खतरनाक कंटेंट, फेक न्यूज़, चाइल्ड पॉर्न बढ़ते मामले को देखते हुए इस निगरानी का कारण भी समझ आता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के मुताबिक पिछले साल 17,000 से ज़्यादा URL अकाउंट या वेब पेज ब्लॉक कर दिए गए। इनमें आधे से ज़्यादा 2020 में से ही ब्लॉक हुए, जबकि 2017 में आंकड़ा 1,385 था। 4 साल में ब्लॉक करने का सिलसिला 7 गुना बढ़ा है। देश में कोरोना का आर फैक्टर भी बढ़ रहा है। आर फैक्टर यानी वायरस का रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से कोई संक्रमित व्यक्ति अगले कुछ मरीजों में संक्रमण फैलाता है। जानकारों के मुताबिक फिर कोरोना का डर फैल रहा। आर फैक्टर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, पंजाब में ही बढ़ रहा है। यहां एक संक्रमित से करीब 5 लोगों में संक्रमण फैलने की आशंका है, जबकि गुजरात और मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 3 है। हालांकि पूरे देश में औसतन यह 1 से 1.5 के बीच बना हुआ है। पिछले साल कोरोना प्रसार दौर में भी यह नंबर देश में अधिकतम 1.5 से 2.5 के बीच ही था। विशेषज्ञों के मुताबिक फरवरी के पहले सप्ताह में कोरोना संक्रमण काबू में दिख रहा था। कुल मरीजों के महज 1.32% सक्रिय मरीज थे, लेकिन अब सक्रिय मरीज बढ़कर 2.50% हो गए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की कोरोना टास्क फोर्स के ऑपरेशन और रिसर्च ग्रुप के चेयरमैन प्रोफेसर नरेंद्र अरोरा के मुताबिक आशंका है कि महाराष्ट्र, पंजाब और केरल में कोरोना का आर फैक्टर 5 के करीब पहुंच रहा है। ऐसी स्थिति में संक्रमण 1 से 5 से 125 लोगों में फैलता है। प्रोफेसर अरोड़ा का कहना है कि जनवरी के आखिरी और फरवरी के पहले सप्ताह तक सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में भी आर फैक्टर 1 से 1.5 के बीच था, लेकिन अब इसमें 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। इसकी एक वजह कोरोना से जुड़े नियम कायदों का पालन न करना है। वहीं ICMR के वैज्ञानिक प्रोफेसर सामिरन पांडा का कहना है कि एक समय ऐसा आया था जब आर फैक्टर 1 से नीचे चला गया था। देश में कोरोना का एकाएक बड़े मामलों ने आगामी दिनों में आ रहे खतरे के संकेत दिए हैं। शनिवार को 43,815 नए केस सामने आए। 115 दिन में कोरोना के सर्वाधिक नए मामले हैं। इससे पहले शुक्रवार को 40,906 नए केस सामने आए थे। कोरोना के नए केस का आकलन करें तो देश में हर 12 दिन में से केस 2 गुने हो रहे हैं, जबकि फरवरी के पहले हफ्ते में 63 दिन में 2 गुना हो रहे थे। देश में कोरोना सबसे गंभीर स्थिति पिछले साल 16 सितंबर में थी। उस समय मामले 87 दिन में 2 गुने हो रहे थे। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोट मिलने के मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे आरोपों ने उद्धव सरकार की मुश्किल बढ़ा दी है। मामले ये हैं कि मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर कहा था कि सचिन वजय को गृह मंत्री का संरक्षण था और उन्होंने वजह से हर महीने 100 करोड़ रुपए जमा करने को कहा था। इन आरोपों के बाद NCP चीफ शरद पवार ने रविवार को मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस के पूर्व असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वजय की बहाली पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने की थी, मुख्यमंत्री या गृह मंत्री ने नहीं। रही बात देशमुख के इस्तीफे की तो उस पर फैसला उद्धव लें। उन्होंने कहा कि परमबीर ने देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं दिया गया। चिट्ठी में यह भी नहीं बताया गया कि पैसा किसके पास गया। साथ ही पत्र पर परमबीर ने साइन भी नहीं है।
पवार ने पार्टी के 2 बड़े नेताओं को दिल्ली तलब किया है। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री अजित पवार और पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी नेताओं के बीच अनिल देशमुख पर लगे आरोपों को लेकर चर्चा की जाएगी। एक अक्टूबर को शुरू हो रहे दुबई एक्सपो को तैयारी चरम पर है। 6 महीने तक चलने वाले इस मेगा इवेंट में 199 से ज़्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। हर देश अपनी संस्कृति और क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए हाईटेक पवेलियन बना रहे हैं। एक्सपो के कंसल इंचार्ज सिद्धार्थ कुमार ने बताया कि 500 करोड़ रुपए की लागत से 4800 वर्ग मीटर में बन रहा भारतीय पवेलियन आकार लेने लगा है। फर्श, लुक, फ्रंट फेस और स्ट्रक्चर सहित लगभग 75% काम पूरा हो चुका है। अप्रैल 2021 तक स्ट्रक्चरल कार्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद क्यूरेशन और प्रदर्शनी से संबंधित काम होंगे। जुलाई में यह भव्य पवेलियन भारतीय एक्सपो टीम को दे दिया जाएगा। भारतीय वाणिज्य दूतावास के मुताबिक यह पवेलियन असीमित अवसरों वाला गतिशील भारत पेश करेगा। सभी क्षेत्र में भारत के उद्यम को प्रदर्शित करेगा और अमृत महोत्सव का जश्न मनेगा। अगले 75 वर्षों के लिए दृष्टि साझा करेगा। एक्सपो के दौरान पड़ने वाले तीज त्योहार जैसे दीपावली, लोहड़ी, पोंगल, बसंत पंचमी और होली का आयोजन भी होगा और सभी प्रतिभागियों को आमंत्रित किया जाएगा। भारतीय दूतावास के प्रवक्ता ने सूत्रों को बताया, भारत और यूएई भविष्य में द्विपक्षीय व्यापार में $100 बिलियन का आंकड़ा पार करेंगे। एक्सपो भारतीय कंपनियों को क्षेत्र में बाजारों का इस्तेमाल करने के लिए वैश्विक मंच देगा। यहां आए लोगों को भारत जाने की 20 वजहें जानने को मिलेगी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ये लिखा अक्सर आप हर जगह पढ़ते होंगे। अब कोरोना संक्रमण ग्राफ को देखते हुए ये स्लोगन सावधानी हटी, वैक्सीनेशन में कमी और महामारी बढ़ी में बदल गया है। सबसे ज्यादा संक्रमित अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल ने सावधानी और तेज वैक्सीनेशन से संक्रमण को तेजी से नियंत्रित कर दिया है। दूसरी तरफ फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन जैसे यूरोपियन देशों ने धीमे वैक्सीनेशन और जल्दी छूट देकर कोरोना की तीसरी लहर रोकने का मौका खो दिया है। अब ज्यादातर यूरोपियन देशों को लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। जनवरी की शुरुआत में साप्ताहिक औसत के आधार पर रोजाना अमेरिका में 2.45 लाख और ब्रिटेन में 58,000 केस आ रहे थे। अब 2 महीने बाद रोजाना नए मरीजों की संख्या ब्रिटेन ने 12 गुना और अमेरिका ने 5 गुना घटा लिए हैं। ब्रिटेन ने 13 दिसंबर और अमेरिका ने 20 दिसंबर को वैक्सीनेशन शुरू किया था। अब यहाँ नए मामले तेजी से कम हुए हैं। दुनिया में वैक्सीनेशन के मामले में इजराइल सबसे आगे है। वह अपनी 57% आबादी को टीके का 1 डोज या दोनों लगा चुके हैं। राजधानी तेल अवीव में 1 साल बाद नाइट क्लब भी खोल दिए गए हैं। इजराइल फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन लगा रहे हैं। चलिए वक्त हो, जल्द मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। આપણું ગુજરાત એટલે સ્વાસ્થ્ય સેવાઓમાં અગ્રેસર, જ્યાં છેક છેવાડાના માનવી સુધી સ્વાસ્થ્ય સુવિધાઓ પહોંચે એ માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ. એટલે જ તો આજે ગુજરાતમાં ₹5 લાખ સુધીની સારવાર વિનામૂલ્યે મળે છે. સગર્ભા માતાઓની કાળજી લેવાય છે. ઓછા વજન સાથે જન્મતા બાળકોની વિનામૂલ્યે સારવાર થાય છે. સુવિધાઓનો અભાવ ક્યાંય સ્પીડ બ્રેકર ન બને એ માટે નવી મેડિકલ કોલેજોનું નિર્માણ અને હોસ્પિટલોનું અપગ્રેડેશન થઈ રહ્યું છે. 108 જેવી ઇમરજન્સી સેવાઓનો વ્યાપ વધી રહ્યો છે અને કોરોના જેવી સ્થિતિને પહોંચી વળવા તૈયાર થઈ રહ્યું છે આપણું ગુજરાત. નિર્ણાયક નેતૃત્વમાં ગુજરાત ઉત્તમથી સર્વોત્તમ તરફ. वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर।
सोने की कीमत एक बार फिर बढ़ने लगी है। सोना फिर से 45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। एक्सपर्ट का मानना है कि कोरोना की दूसरी लहर और शादियों का सीजन शुरू होने के कारण सोने की मांग बढ़ने लगी है। इसके चलते सोना के आखिर तक एक बार फिर 52,000 रुपए तक पहुंच सकता है। आप लंबे समय के लिए सोने के निवेश कर सकते हैं। हमेशा देखा गया है कि सोने में लंबे समय के लिए निवेश हमेशा फायदेमंद रहता है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के शोध के अनुसार डिफ्लेशन की अवधि में अच्छा प्रदर्शन करता है। डिफ्लेशन वह समय होता है जब ब्याज की दरें कम होती है और विकास दर भी कम रहती है। अब बैंक SBI इस समय फिक्स्ड डिपॉजिट पर अधिकतम 5.4% चालू वित्त वर्ष 2020 से 21 की तीसरी तिमाही में देश की GDP ग्रोथ रेट 0.4% दर्ज की गई। भारत में सोने का दाम 1965 की तुलना में अभी 746 गुना ज्यादा है। 1965 में सोना 63.25 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव से बिक रहा, जब अब 45,000 इतना तय है कि 3 से 5 सोने आप दे सकता है। वित्त मंत्रालय ने कारोबारियों को अच्छी खबर दी है। मंत्रालय ने कहा है कि टैक्स पेयर मार्च से वस्तु एवं सेवा कर भुगतान के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि टैक्स पेयर मार्च 2021 के GST बकाया के भुगतान के लिए क्रेडिट लेजर में उपलब्ध ITC का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अन्य आदेश में वित्त मंत्रालय ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि टैक्स पेयर्स को अधिक से अधिक GST नकद जमा करना के लिए निर्देश दिया गया है। हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि GST अधिकारी टैक्स पेयर से अधिक टैक्स का भुगतान नकद में करने के लिए कह रहे हैं। देश में कारोबारी गतिविधियां GST कलेक्शन 1 लाख करोड़ के पार जाते हुए 1.13 लाख करोड़ रुपए रहा है। यह लगातार 5वां महीना रहा है जब GST कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के पार रहा है। CNI रिसर्च के चेयरमैन किशोर ओस्तवाल कहते हैं कि मार्च 2020 में 97,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन था। 2019 मार्च में 1.9 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन था, पर इस साल मार्च बेहतर होगा। उम्मीद है कि मार्च में कलेक्शन 1.30 लाख करोड़ रुपए हो सकता है, क्योंकि GST चोरी पर लगाम लगी है। साथ ही महीना 31 दिनों का है, फरवरी 28 दिनों का है, तो 3 दिन का मतलब 12 से 15,000 करोड़ रुपए बढ़ना चाहिए। फरवरी में अलग अलग सेगमेंट में भारतीय फार्मास्यूटिकल मार्केट में गुजरात की 2 कंपनियां टॉप 5 सेलर रही हैं। कार्डियक सेगमेंट में सन फार्मा का राजस्व फरवरी में बढ़कर 17.28 करोड़ रुपए हो गया है, जिससे यह शीर्ष परफॉर्मर बन गया। टोरेंट फार्मा दूसरे स्थान पर था, जिसकी वार्षिक वृद्धि 9.7% है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सेगमेंट में भी सन फार्मा 2.6% की ग्रोथ के साथ टॉप 2 पर परफॉर्म रही। एंटी डायबिटिक में सन फार्मा चौथे स्थान पर था, जबकि टोरेंट फार्मा चौथे और सन फार्मा विटामिन, खनिज और पोषक तत्वों के क्षेत्र में 5वें स्थान पर था। IBM के कुल कारोबार में 57% के लिए टॉप 5 थेरेपी है। इनमें कार्डियक, एंटी इन्फेक्टिव, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, एंटी डायबिटिक और विटामिन, खनिज, पोषक तत्व शामिल हैं। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च आशावादी हैं कि भारतीय फार्मा क्षेत्र अन्य फार्मा कंपनियों के साथ निकट भविष्य में टोरेंट फार्मा और सन फार्मा के लिए स्थिर दृष्टिकोण के साथ नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। भारतीय दवा बाजार में फरवरी में सालाना बिक्री 1.1% बढ़ी। जनवरी 2021 और दिसंबर 2020 के मुकाबले घटा है। इसके पीछे का कारण एक्यूट थेरेपी सेगमेंट की बिक्री में गिरावट है। फरवरी में औसत कीमत और नए उत्पाद लॉन्च के संदर्भ में विकास कर दर 4.7% और 2.7% थी। गुजरात में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके चलते नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाया जाने, शनिवार और रविवार को सभी मॉल तथा मल्टीप्लेक्स बंद किए जाने और महानगरों में स्कूलों को बंद रखने जैसे कदमों से दोबारा लॉकडाउन लगाए जाने की चर्चा है। इस कारण से लोगों को घबराहट है।
इस आशंका को दूर करते हुए शनिवार को मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन अथवा दिन का कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। रूपाणी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। मॉल और मल्टीप्लेक्स में जुटने वाली भीड़ को देखते हुए कुछ जरूर कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों से अपील है कि वे सावधानी बरतें। इधर गुजरात में शनिवार को कोरोना के 1565 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन चिंता अब मौतों ने बढ़ा दी है। मौतों की संख्या भी अब तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हो गई है। इस साल कोरोना की वजह से होने वाली मौतों में ये सबसे अधिक है। इससे पहले 28 दिसंबर को 6 मौतें हुई थी। मौतों की संख्या बढ़कर 4,443 हो गई है। वहीं कुल संक्रमितों की संख्या 2,85,429 पर पहुंच गई है। राज्य सरकार ने 5 मार्च को वडोदरा जिले के सावली तालुके में पोइचा कनोड़ा गांव के पास माही नदी में आशीर्वाद समान अदब के निर्माण के लिए सिंचाई विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे पहले मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी ने 30 जनवरी को बहुलाभ पोइचा वियर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। क्षेत्र के विधायक केतन इनामदार अपने निर्वाचन क्षेत्र को ऐसी योजना से लाभान्वित करते हैं का प्रयास कर रहे हैं, जिनके प्रयास इस अनुमोदन के साथ सफल रहे हैं। इस परियोजना से नदी के दोनों किनारों पर भूजल भंडार में 4 किलोमीटर से अधिक की वृद्धि होगी। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बेहतर 100 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और कृषि में सुधार होगा। सिंचाई विभाग को 49 गांवों में 400 से अधिक कुओं को पुनर्जीवित करने की उम्मीद है, जिससे कृषि को लाभ मिलेगा। मछली पालन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा और पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा सावली नगर में और लगभग 40 गांवों में 50,000 की आबादी के लिए और उद्योगों में उपयोग के लिए पीने के पानी की योजना बनाई जा सकती है। यह अनुमति 38.50 लाख वर्ग मीटर पानी बन सकता है। लंचनपुर गांव इस वीर स्थल के ऊपर स्थित है, जो नदी पर्यटन स्थल के रूप में युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय है। हालांकि दुर्भाग्य से नदी की गहराई ढलान के कारण जगह घातक हो गई है और पिछले कुछ वर्षों में लगभग 110 पर्यटक जो अंधे साहसिक कार्य में लगे हुए हैं, वे अपना जीवन खो चुके हैं। यह स्थान सुरक्षित नहीं है, भले ही इसके लिए भूमि को भरने में बहुत अधिक लागत आए। चलिए, वक्त है चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। આપણું ગુજરાત એટલે સ્વાસ્થ્ય સેવાઓમાં અગ્રેસર, જ્યાં છેક છેવાડાના માનવી સુધી સ્વાસ્થ્ય સુવિધાઓ પહોંચે એ માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ। એટલે જ તો આજે ગુજરાતમાં ₹5 લાખ સુધીની સારવાર વિનામૂલ્યે મળે છે। સગર્ભા માતાઓની કાળજી લેવાય છે। ઓછા વજન સાથે જન્મતા બાળકોની વિનામૂલ્યે સારવાર થાય છે। સુવિધાઓનો અભાવ ક્યાંય સ્પીડ બ્રેકર ન બને એ માટે નવી મેડિકલ કોલેજોનું निर्माण અને હોસ્પિટલોનું અપગ્રેડેશન થઈ રહ્યું છે। 108 જેવી ઇમરજન્સી સેવાઓનો વ્યાપ વધી રહ્યો છે અને કોરોના જેવી સ્થિતિને પહોંચી વળવા તૈયાર થઈ રહ્યું છે આપણું ગુજરાત। નિર્ણાયક નેતૃત્વમાં ગુજરાત ઉત્તમથી સર્વોત્તમ તરફ। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। गांधीनगर के बाट गांव में टीपी रोड पर निर्माणाधीन ओडा गार्डन के बिजली के पोल को छूने पर एक 21 वर्षीय मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। अदलज पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है और आगे की जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार दाहोद के मूल निवासी सुनील बड़ियन और उनकी पत्नी रामलाबेन अदलज इलाके में बट टीपी रोड पर ओडा द्वारा बनाए गए एक बगीचे में मजदूर के रूप में काम करती हैं। दंपति अन्य मजदूरों के साथ बगीचे क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि उन्हें हर दिन बगीचे में काम करना पड़ता है। जब पति पत्नी बगीचे में काम कर रहे थे, सुनील बगीचे की घास में पानी का छिड़काव कर रहे थे।
इसी बीच सुनील भाग में स्थापित बिजली के पोल पर पहुंच गया। नवगठित बगीचे में लगाए गए प्रकाश पोल में एक विद्युत प्रवाह था, जिसके कारण सुनील का दाहिना हाथ पोल में ही फंस गया। युवक की पत्नी भाग गई, लेकिन सुनील अपना आप खो बैठा। घटना के बाद उसकी पत्नी और मजदूर बगीचे में काम कर रहे थे। हालांकि सुनील को बचाने की कोशिश करने से पहले उन लोगों की जिंदगी काट दी गई। घटना की जानकारी के बाद अदालत पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने नए बगीचे का निरीक्षण किया और जांच शुरू की कि घटना कैसे हुई। इस संबंध में हेड कांस्टेबल अरविंद जोशी ने कहा कि श्रमिक दंपति लंबे समय से यहां काम कर रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने पर मृतक के माता पिता भी देर रात पहुंचे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है और मृतक का पोस्टमार्टम किया और आगे की जांच की। दिल्ली में चल रहे ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप के तीसरे दिन भारत ने 10 मीटर एयर पिस्टल मेंस और विमेंस दोनों टीम इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। यशस्विनी देसवाल, मनु बाकर और श्रीनिवेथा परमानंद की तिकड़ी ने महिलाओं में और सौरभ चौधरी, अभिषेक वर्मा और शाहजार रिजवी की तिकड़ी ने पुरुषों में गोल्ड मेडल जीता। भारत अब तक टूर्नामेंट में 3 गोल्ड मेडल जीत चुका है। इसके अलावा टीम इंडिया ने 3 सिल्वर और 3 ब्रोंज समेत कुल 9 मेडल जीते हैं। यशस्विनी का यह दूसरा दिन लगातार दूसरा गोल्ड रहा। शनिवार को भी उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन सिंगल इवेंट में गोल्ड जीता था। आज 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में भी भारत की मेंस टीम को सिल्वर मेडल हासिल हुआ। इस टीम में ऐश्वर्या प्रताप सिंह, दीपक कुमार और पंकज कुमार शामिल थे। भारतीय टीम ने फाइनल में 14 पॉइंट बनाया। वहीं यूएस के ल्यूकास कॉन्जेक्सकी, विलियम शैनर और टिमोथी शेरी ने 16 पॉइंट के साथ गोल्ड मेडल जीता। भारतीय शूटर गनीमत शेखो ने वर्ल्ड कप के तीसरे दिन स्कीट वुमेन्स सिंगल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस इवेंट में जर्मनी की एम्बर हिल ने गोल्ड और कजाकिस्तान की जो क्रावेंचको ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। पांचवें T20 मैच में भारत ने इंग्लैंड को 36 रनों से हराया। इसके साथ ही भारत ने T20 सीरीज में इंग्लैंड को 3-2 से हराया। जीत के बाद कप्तान कोहली ने कहा कि वह T20 विश्व कप से पहले कुछ मैचें खेलेंगे। कोहली ने आगे कहा कि वह IPL में भी ओपनिंग करेंगे। हमारे पास मध्य क्रम काफी मजबूत है और अब आपको सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों के लिए T20 में सबसे अधिक गेंदों का सामना करने का समय है। कोहली ओपनिंग क्यों चाहते हैं? जैसा कि कोहली 20 में ओपनिंग में रोहित कोहली ने कहा था, हमारी साझेदारी अच्छी चल रही है और अगर हम सेट होते हैं तो हम किसी भी टीम के खिलाफ जोखिम उठा सकते हैं। अगर हम दोनों में से कोई भी क्रीज पर होता है तो जो बल्लेबाज हमारे साथ होता है उसे आत्मविश्वास मिलता है कि और वह भी खुलकर खेलता है। यह टीम के लिए भी अच्छा है और मैं इसे जारी रखूंगा। कोहली ने कहा, मुझे विश्व कप में भी इस फॉर्म को बनाए रखने की उम्मीद है। इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाज के लिए चुने गए। भारत ने 2 विकेट पर 224 रन बनाए। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने धमाकेदार ओपनिंग की। दोनों के बीच 56 गेंदों पर 94 रन की साझेदारी हुई। कोहली और सूर्य कुमार ने 26 गेंदों पर 49 रन की साझेदारी की। कोहली और हार्दिक पांड्या ने 40 गेंदों पर 81 रनों की साझेदारी की। करीना कपूर और सैफ अली खान का न्यूबॉर्न बेबी 1 महीने का हो गया है। इस मौके पर सैफ की बहन सबा पतौड़ी ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें अभिनेता को करीना और बेबी के साथ देखा जा सकता है। सैफ के साथ यह बेबी की यह पहली फोटो है। हालांकि इसमें बेबी का चेहरा नहीं दिखाया गया है। कैप्शन में सबा ने लिखा है कि 1 महीना, आई लव यू। सभा से पहले करीना ने न्यूबॉर्न बेबी की झलक सोशल मीडिया पर दिखाई थी। उन्होंने महिला दिवस के मौके पर बेटे के साथ अपनी फोटो शेयर करते हुए लिखा था, ऐसा कोई काम नहीं जो महिलाएं नहीं कर सकती। सभी महिलाओं को विमेंस डे की शुभकामनाएं। करीना की फोटो पर उनकी ननंद सबा अली खान ने लिखा, लव यू।
करीना ने 21 फरवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में दूसरे बेटे को जन्म दिया था। हालांकि अब तक करीना के छोटे बेटे का नाम सामने नहीं आया है। फैंस बेबी बॉय का नाम जानने और उसका चेहरा देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच खबर आ चुकी है कि करीना और सैफ अपने न्यू बॉर्न बेबी के वर्चुअल इंट्रोडक्शन की तैयारी कर रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में एक अवार्ड विनिंग टॉक शो सुपर सोल पर ओपेरा विनफ्रे के साथ इंटरव्यू किया। वो अपनी दोस्त मेगन मार्कल के बाद इस टॉक शो पर आई थी और शो में उन्होंने उन कई घटनाओं के बारे में बताया जहां डायरेक्टर ने उनके साथ गंदा व्यवहार किया था। प्रियंका ने एक बड़ी स्टार बनने से पहले इंडिया में काफ़ी स्ट्रगल किया है। उन्होंने खुलासा किया कि इंडस्ट्री की शुरुआत दिनों में उनसे ऐसे डांस परफॉर्मेंस देने को कहा जाता था जिसमें वे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करती थी। उन्होंने आगे कहा कि इन घटनाओं के लिए डायरेक्टर्स के सामने आवाज़ ना उठा पाने के लिए मैं आज भी बड़ा पछताती हूँ। प्रियंका ने कहा, मैं हमेशा उन बातों के लिए ओपिनियन रखती हूँ जिनसे मैं सहमत नहीं होती। मुझे बचपन से ही आवाज़ उठाने के लिए एनकरेज किया गया है। वह अभी भी पछताती हैं कि वो उन डायरेक्टर्स को सामने नहीं लड़ पाई और कहने लगी, मैं बहुत डर गई थी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मैं नहीं थी और यहाँ लड़कियों को सिखाया जाता है कि उन्हें इस बिजनेस में इजी गोइंग बनना है, इसलिए मैंने सिस्टम में रहकर काम किया लेकिन वो मूवी छोड़ दी। आज के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। धन्यवाद।